नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं। इजराइल हमास वॉर का इम्पैक्ट आज के समय जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा है इंडिया में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इस पर भी देखा गया जब एक फ्री पैलेस्टाइन की शर्ट पहनकर एक प्रोटेस्टर सीधा विराट कोहली के पास चला गया। ना मुझे पता नहीं कि यह आदमी इंडियन है या फॉरेनर है, मगर अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है और कई फैंस हैं इंडिया में, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं इन्हें दंडित करना चाहिए। ना वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया की हालत वर्ल्ड कप फाइनल मैच में बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया लगता है कि काफ़ी कम स्कोर कर पाएगा। 4 आउट हो चुके हैं, नहीं वेट 5वां भी आउट हो गया, वो जडेजा भी आउट हो गया। वाओ वाओ। एनीवे सो यार लगता नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर बन पाएगा और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म चल रही है मोस्ट प्रॉब्ली वो चेस कर लेंगे टोटल। और अनफॉर्चुनेट है अगेन, अनलेस कोई बड़ा मिराकल हो जाता है आने वाले आधे घंटे में, केएल राहुल कोई बहुत ही ज़्यादा अद्भुत इनिंग्स खेल लेते हैं, ये 250 के पार इंडिया को ले जाते हैं, फिर इंडिया की जो बॉलिंग है वो रिमार्केबली बहुत अच्छी रहती है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है। और अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो मैं आपको अगर मैप पे दिखाऊं, इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। वर्ल्ड कप फाइनल हम जीते या हारे, हमारा भारत हमेशा प्यारा भारत ही रहेगा। और अगर हम गुजरात में जूम इन करें तो अहमदाबाद में आपको दिख जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नाउ इसी स्टेडियम में आज के समय मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये ऑफ कोर्स 3D रेंडरिंग कर रहा है गूगल, तो थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा मॉडल। ऐसा नहीं है कि स्टेडियम के अंदर स्टेडियम बना हुआ है, ये बस एक आप कह लो टॉप डाउन व्यू से थोड़ा सा हमको ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैच हो रहा था और उसी दौरान ये दृश्य सामने आए। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक आदमी ने टी शर्ट पहनी है, यहाँ पे लिखा है कि फ्री पैलेस्टाइन, और टी शर्ट के सामने लिखा था यहाँ पर कि पैलेस्टीनियंस की बॉम्बिंग मत करो। ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ। यूरोप में भी कई लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिविलियंस पर बॉम्बिंग हो रही है ना इन फिलिस्तीन, ये एक मेजर इशू है और इसका आप इम्पैक्ट दुनिया भर में देखोगे। यूएस में बाय द वे मैं आपको बता दूं कई जगह है वहां पर वॉयलेंस हुआ है फिलिस्तीन बॉम्बिंग की वजह से। जी हाँ, बॉम्बिंग फिलिस्तीन में हुई है, मगर कई जो फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान वॉयलेंस भी किया यूएसए में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा। प्रो फिलिस्तीन सपोर्टर्स क्लैश विद यूएस कैपिटल पुलिस आउटसाइड डेमोक्रेटिक हेडक्वार्टर्स। 6 ऑफिसर्स को यहाँ पर इंजरी आई है, बड़े स्केल पर वॉयलेंस हुआ था। और आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ ये भी सामने आई कि यूएसए में एक बंदरगाह है पोर्ट ऑफ ओकलैंड, वहां से ना कुछ शिप्स रवाना होनी थी यूएस मिलिट्री की। प्रो फिलिस्तीन के सपोर्टर्स यहाँ पे आए झंडे लेकर, बैनर्स लेकर, और इन्होंने इस पूरे बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर कुछ सेलिंग नहीं हो पाई, कुछ काम नहीं हो पाई। यूएस नौसेना भी यहाँ पर हेल्पलेस थी और बाद में जब पुलिस ऑफिसर्स आए, जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको क्लियर किया गया, फिर जाकर यूएस नेवी इस पोर्ट को यूज कर पाई। तो इजराइल फिलिस्तीन की वॉर का जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ यूरोप में, ना सिर्फ यूएसए में, हमको इंडिया में भी दिख रहा है। इंडिया में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, केरला में कई लोगों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैलीज करी है, कई जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात करी है। रिसेंटली कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि नेतन्याहू को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने ये कहा है, जो बाय द वे केरला से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू शुड बी शॉट डेड, फांसी नहीं। इन्होंने कहा था कि नेतन्याहू को बिल्कुल गोली मार देनी चाहिए बिना किसी ट्रायल के, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहे हैं गाजा में, ये बहुत गलत है। और ये जो डिवीजन है ना कि इजराइल को कौन लोग सपोर्ट करते हैं, इजराइल के अगेंस्ट कौन लोग हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। यूएसए ने रिसेंटली फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं उन इंडिविजुअल्स पर, उन लोगों पर जो हमास को सपोर्ट करते हुए पाए गए। और आप देखोगे इन द फ्यूचर ये जो सैंक्शंस हैं यूएसए के, ये बढ़ते ही रहेंगे। इन सैंक्शंस के अंडर यूएस मोस्ट प्रॉब्ली ये करता है कि जिस आदमी पे सैंक्शन लगाए गए हैं वो यूएसए में कभी ट्रैवल नहीं कर पाएगा और जो भी उसके बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकते हैं। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया यूएस क्या कर रहा है। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ना, इसमें देखिए एक विचित्र बात ये हुई कि जो प्रोटेस्टर था, जो यहाँ पे टी शर्ट जिसने पहनी हुई थी कि फिलिस्तीन की बॉम्बिंग बंद करो, फिलिस्तीन को आज़ादी दिलवाओ, उसने हाथ में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उनका प्राइड फ्लैग भी पकड़ रखा था। ना कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि फिलिस्तीन में जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनके पास कोई राइट्स है नहीं, होमोसेक्सुअलिटी ऑल टुगेदर बैंड है वहाँ पर।
बट ये बात तय है कि जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर है ये और ज़्यादा तीव्र होगी, इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। कई सेलिब्रिटीज़, कई लोग इस तरीके से जो बड़े इवेंट्स हैं वहाँ पे अचानक से आ जाएंगे और जो फ़िलिस्तीन का फ्लैग है ये लहराया करेंगे। इट इज़ ओनली गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉमन। मगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए तो हमें मेन कंसर्न इस बात का होना चाहिए कि ये आदमी प्लेयर्स के इतना ज़रा पास कैसे पहुंच गया। इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेन स्टार हैं विराट कोहली, उनके पास इतना ज़रा कैसे पहुंच गया। कल को देखिए ये अटैक कर सकता था, कुछ भी यहाँ पर हो सकता था। तो ये एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है एंड इट शुड बी लुक्ड इनटू। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।